हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। सच्ची हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नंद कुमार। आज और एक कहानी लेकर आया हूं जिसका नाम है, शीर्षक है मजदूर खाता। मजदूर खाता, इसका अर्थ है लेबर्स अकाउंट। इस कहानी के लेखक या कहानीकार डॉक्टर जयप्रकाश करदम जी है। यह कहानी एक गरीब लेबर के ऊपर या मजदूर के ऊपर रची हुई कहानी है। यह कहानी इस प्रकार है। रामलाल कल शाम से ही उदास था। न किसी से बातें कर रहा था, ना कुछ खा पी रहा था। जब से गांव से समाचार आया है तब से व्याकुल होकर, उद्विग्न होकर बेटे के बारे में सोच रहा है। और फोन पर रामलाल की पत्नी बता दी थी कि बेटा बीमार है और गांव में रहने वाला जो दागदर है, दागदर इसका अर्थ है डॉक्टर। गांव का जो दागदर है वो दागदर कह दिए हैं कि बेटे को शहर में क्या दाखिल करना चाहिए, शहर के अस्पताल ले जाना चाहिए। तो यहाँ पर जब से ये बेटे के बारे में समाचार सुना है तो सुनने पर बेटे के बारे में चिंतित हो जाते हैं रामलाल, और फोन पर ही पत्नी को कहते हैं कि तुम चिंता मत करना, बेटे को शहर ले जाना, मैं जरूर क्या पैसा भेज दूंगा, आप पैसे की चिंता ना करना। आश्वस्त देकर कहने लगते हैं कि मैं जरूर क्या पैसा भेज दूंगा। और पत्नी भी कहने लगती है, शहर जाने के लिए जो किराया चाहिए वो किराया भी क्या मेरे पास नहीं है। आपने जो पिछले महीने जो पैसे भेज दिए थे सारे पैसे क्या खर्च हो गए। अब मैं क्या करूंगी और क्या करने लायक रही हूं। तो रामलाल पत्नी को हिम्मत देने लगते हैं कि तुम चिंता मत करना, मैं किसी तरह भी आपको कल पैसे भेज दूंगा। और रामलाल पत्नी को कहने लगते हैं कि मैं भी आना चाहता हूं, मुझे भी बेटे के बारे में चिंता हो रही है, मेरा मन भी कह रहा है कि मैं तुरंत आकर बेटे को देख लूं, लेकिन मैं क्या करूं। अगर मैं गांव आ जाऊंगा तो यहां पर मजूरी कौन देंगे और पैसा भी क्या चला जाएगा, पैसा भी क्या नहीं रहेगा, और इस मजूरी के कारण मुझे यहीं पर रहना पड़ रहा है। तुम चिंता मत करना, धैर्य के साथ तुम अपने बेटे को क्या शहर ले जाना और शहर ले जाने की तैयारी तुम करना, मैं जरूर तुम्हें क्या पैसा भेज दूंगा। तो पत्नी को क्या विश्वास दिला दिया रामलाल। पत्नी भी हाँ कहकर फोन क्या रख दी और बेटे को क्या दाखिल करने के लिए वो भी क्या तैयारी करने में क्या जुटी रही। और इधर रामलाल जो कोई भी पहचान के लोग हैं उन सारे लोगों से क्या पूछना चाहते हैं, लेकिन सारे लोगों की हालत ऐसी है, सारे मजदूरों की हालत ऐसी है, जब उन्हें तनख्वाह मिलती है तो सारे मजदूर अपने अपने घर को क्या पैसे भेज देते हैं। जब तनख्वाह सैलरी भेज देते हैं उनके पास पैसा ही नहीं रहता है। सारे मजदूरों की हालत एक जैसी थी, तो किसी से भी पूछने की ताकत या मन
रामलाल के पास नहीं था, तो किनसे पूछे? और अंत में क्या, रामलाल सोच लेते हैं कि अब मैं क्या करूं। और यहां पर रामलाल सोच लिया कि मेरे खाते में जो पैसे हैं, उन खातों में से पैसे निकालकर मैं अपनी पत्नी को क्या बेच दूंगा। यह सोचकर क्या सारी रात बेटे की चिंता में क्या रहे। और जैसे ही बेटे की चिंता में रहे, सारी रात नींद नहीं आई। जब आंखों में नींद नहीं आई, तब शाम रात बेटे के बारे में क्या सोचते रहे। और यहां पर रामलाल सोचते हैं, इस दुनिया में बेटे से बढ़कर और कुछ चीज नहीं है, और मैं किसी हाल में भी पैसे का इंतजाम करके मैं पत्नी को क्या बेच दूंगी, और बेटे को क्या वो शहर ले जाएगी, और बेटा क्या ठीक हो जाएगा। और सारी रात रामलाल बेटे के बारे में क्या सोचते रहे। और रात किसी तरह भी क्या बीत गई, और बीतने पर क्या सवेरे उठे, दिन निकल कर आया। और हर रोज फैक्ट्री जाने से पहले रामलाल 4-5 रोटी खाकर फैक्ट्री क्या चले जाते काम करने के लिए। आज रामलाल चाय पीकर क्या फैक्ट्री चले गए, और फैक्ट्री 8 बजे क्या चले गए, और अपना जो काम था फैक्ट्री में, उस काम को क्या करना शुरू कर दिया। क्योंकि रामलाल भी एक मजदूर है, एक लेबर है, और लेबर का काम जो फैक्ट्री में होता है वही काम उसे करना पड़ा, और रामलाल क्या करना शुरू कर देते हैं। लेकिन काम करते करते फैक्ट्री की जो दीवार है, फैक्ट्री की दीवार को एक घड़ी क्या लगी हुई थी, और बार बार एक एक क्षण उस घड़ी को ही देखने लगते हैं। और रामलाल सोचते हैं, अभी तो क्या 8 बज गया है, और 10 बजे क्या बैंक खोलेगा, और 10 बजे तक मैं यहीं पर काम करूंगा, और 10 बजते ही मालिक से अनुमति लेकर, मालिक से पूछकर मैं बैंक चला जाऊंगा, और खाते में जो पैसा है ना, वो पैसा निकाल कर मैं पत्नी को क्या भेज दूंगा। तो काम करते समय भी इन्हीं बातों को लेकर क्या सोच रहा था कौन? रामलाल। और एक एक क्षण काटना भी क्या मुश्किल हो रही थी, बार बार घड़ी को ही देख रहा है, और किसी तरह भी क्या 10 बज गया। 2 घंटा काम किया, 10 बज गया, और 10 बजते ही तुरंत रामलाल फैक्ट्री के जो मालिक है, मालिक के कमरे में क्या चले गए। और उस समय मालिक भी क्या काम कर रहे थे, उनका जो काम है उस काम में क्या वो व्यस्त है, उस काम में क्या बिजी थे, काम कर रहे थे। और रामलाल जाकर मालिक से कहता है, मालिक थोड़ी देर के लिए मुझे बैंक जाना है। तो मालिक बिना देखे ही, क्योंकि अपने काम में व्यस्त है, बिजी है, वो काम करते करते ही रामलाल को बिना देखे ही कहने लगते हैं, क्यों बैंक क्यों जाना है। और रामलाल कहते हैं कि मुझे अपने खाते से क्या पैसे निकालना है। तो फैक्ट्री के मालिक पूछते हैं, क्यों निकालना है, किस लिए आपको पैसे चाहिए, पैसों की जरूरत क्यों है। तो रामलाल मालिक से कहते हैं, मालिक गांव में जो मेरा बेटा है ना, मेरा बेटा सख्त बीमार पड़ा हुआ है, और उस बेटे की चिकित्सा के लिए पैसे चाहिए, और उस बेटे को क्या शहर ले जाना है, शहर में क्या उसे दिखाना है, शहर के अस्पताल में क्या उसे दिखाना है, और इसलिए मुझे पैसों की जरूरत है। मालिक अगर आप मुझे जाने के लिए अगर अनुमति देंगे तो मैं बैंक चला जाऊंगा। और यह बात भी कहने लगा कि मालिक मेरा जो गांव है, उस गांव से शहर कम से कम 18 कोस दूरी पर है, यानी 1 कोस यानी 1 मील, 18 कोस दूरी पर है, और इसलिए मुझे पैसों की जरूरत है।
तो रामलाल की बात जब सुन लिया, काम करते करते सुन लिए, और शक्ल चेहरा ऊपर करके रामलाल की ओर देकर मालिक सुझाव देने लगते। मालिक कह दिए, हे रामलाल, तू बैंक जाकर अपने खाते से जो पैसा निकलेगा तुम किससे भेजेंगे? क्या कोई फैक्ट्री से कोई गांव चला जा रहा है? कोई जाने वाला है गांव? किनसे आप पैसे भेजेंगे गांव? अगर कोई, रामलाल कहने लगा, कोई नहीं जा रहा है मालिक। तो कोई अगर नहीं जा रहे तो मालिक कहते हैं कि तुम बैंक से पैसे निकाल लो और उसी तरह आप पोस्ट ऑफिस चले जाना, डाकघर चले जाना, और डाकघर जाकर पोस्ट ऑफिस जाकर मनी ऑर्डर करके लौटकर फैक्ट्री आ जाना। तो मालिक भी अच्छे हैं, मालिक भी क्या सलाह दे दिए। तो कहानी आगे बढ़ेगी स्टूडेंट्स। अगर ये कहानी अगर आप सुन रहे हैं, सुनने पर अगर आपको अच्छी लग रही है, भरपूर अगर आनंद उठा रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा, मेरे चैनल पर जो भी है सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक लाइक तो बनता है, लाइक करिए। और हर रोज की तरह आपको यही बात कहूँगा कि आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो वही मेरे लिए ताकत बनेगी, एनर्जी बनेगी और एक कहानी पर वीडियो बनाने के लिए। तो जरूर सब्सक्राइब करिए, और कहानी आगे बढ़ाऊंगा। और मालिक दे दिया, अनुमति दे दिया। अनुमति पाकर रामलाल साइकिल ले लिया और साइकिल पर बैठकर बैंक की ओर क्या आने लगे। पैडल तो मार रहे हैं, साइकिल पर बैठकर पैडल तो क्या मार रहे हैं, लेकिन पैर पैडल के ऊपर है, काम कर रहा है, साइकिल मार रहा है, साइकिल आगे बढ़ रही है, लेकिन रामलाल का मन गांव में ही है। बेटे के ऊपर उनका मन क्या अटका हुआ है, लेकिन किसी तरह भी क्या वो साइकिल चलाते चलाते बैंक पहुंच गए। जैसे बैंक पहुंच गए तो पैसे निकालने का जो फार्म है और खाते का जो पासबुक है, उस पासबुक के अंदर रखकर जहां पर कैशियर का काउंटर है, उस काउंटर पर क्या चले गए, काउंटर के पास चले गए, और वहां पर सामने 2-3 ग्राहक अभी खड़े थे। उन 2-3 ग्राहकों का काम हुआ, और होने पर ये रामलाल उस क्लर्क बाबू को, यानी काउंटर में जो बाबू है, क्लर्क है, जो कैशियर है, उन्हें क्या पासबुक दे दिए। और पासबुक देखते ही बाबू, क्लर्क बाबू इस रामलाल की शक्ल को देखे और देखने पर कहने लगते हैं, आज तो आप अपने खाते से पैसे निकाल नहीं सकते, क्योंकि जो मजदूर है उन मजदूरों के लिए केवल ट्रांजैक्शन के लिए एक ही दिन क्या दिए हैं, वो दिन है शनिवार, सैटरडे के दिन ही आप पैसे निकाल सकते हैं और पैसे डाल सकते हैं। तो मिन्नतें करने लगा, नहीं आप पैसे दीजिए, मेरे अकाउंट में जो पैसे, मेरे खाते में जो पैसे हैं वो पैसे मुझे दीजिए, पैसों की मुझे जरूरत है, मेरा बेटा बीमार पड़ा है। विनती करने लगा, मिन्नतें करने लगे, फिर भी क्या बाबू मानने के लिए तैयार नहीं है। और गुस्से में आकर बाबू कहने लगे, आप यहां से चले जाइए, और भी ग्राहक क्या आ जाएंगे, आपके लिए जो एक दिन निर्धारित जो किया है, आपके लिए जो दिन फिक्स हुआ है, सैटरडे के दिन आकर तुम पैसे लेना। रामलाल कहने लगते हैं, मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं पैसे निकालने के लिए आया हूं, और अभी शनिवार के लिए, शनिवार होने को अभी 4-5 दिन है, गांव में मेरा बेटा बीमार पड़ा है, मुझे जरूरत है पैसों की। तब बाबू के मन के ऊपर असर नहीं पड़ा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं अपने काम से क्या डटे रहते हैं, उनमें कोई इंसानियत नहीं होती है। लोगों के दुखड़े को, लोगों का जो दुख है, उस दुख को क्या
वो समझ नहीं पाते हैं। और यहाँ पर भी अंत में बाबू कहने लगे, आप चले जाइए, हरगिज मैं पैसा नहीं दूंगा। जब बाबू की बात सुन ले, कौन? रामलाल निराश होकर, हताश होकर वही साइकिल पर बैठकर पुनः क्या फैक्ट्री आ गए। जल्दी फैक्ट्री आ गए और फैक्ट्री आती, फैक्ट्री के जो मालिक है, मालिक पूछते हैं, क्यों रामलाल, आपका काम पूरा हुआ, पैसे निकाल दिए और पैसे मनी ऑर्डर किए? तो ये बात पूछने से रामलाल कहते हैं, नहीं मालिक, क्लर्क बाबू ने मना कर दिए। और क्लर्क बाबू का मानना है कि जो लेबर होता है, जो मजदूर होता है, मजदूरों के लिए एक ही दिन क्या ट्रांजैक्शन करना है। और ट्रांजैक्शन क्या होता है? वो है शनिवार। शनिवार के दिन ही क्या करना चाहिए। तो मालिक कहने लगे, ऐसा तो कुछ नियम नहीं है रामलाल, आपको किसने कहा दिया? नहीं, वही क्लर्क बाबू कहा दिया और गुस्से में आकर मुझे क्या भेज दिया, पैसा अगर लेना है तो शनिवार के दिन आकर लेना और यहां से चले जाना। और मालिक को ये बातें सुनाया और सुनने पर मालिक कहते हैं, अरे रामलाल, ये तो क्या ठीक नहीं है और तुम्हें तो क्या पैसों की जरूरत है, चल मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा, देखेंगे वो कैसा पैसा नहीं देता है। तो रामलाल और फैक्ट्री के मालिक दोनों क्या आ जाते हैं। बैंक आ गए और बैंक आकर जो क्लर्क बाबू है, क्लर्क बाबू के पास चले जाते हैं और क्लर्क बाबू से पूछते हैं कि आपने तो इस रामलाल को इनकार कर दिया पैसे देने के लिए, क्यों, क्या बात है? और ये तो मालिक है, मालिक को देखने पर समझ में आ जाता है कि ये तो अमीर लोग हैं, क्योंकि वेशभूषा से ही पता चलता है कि कौन गरीब है, कौन लेबर है, कौन मालिक है, कौन अमीर है, पता चलता है। सो क्लर्क बाबू कहने लगा, नहीं, इन लेबर लोगों के लिए जो दिन है उसी दिन क्या ये लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, अकाउंट में डाल सकते हैं, अकाउंट से क्या पैसे निकाल सकते हैं। और बाबू से भी क्या बातचीत होने पर बाबू मानने के लिए तैयार नहीं था। जब बाबू मानने के लिए तैयार नहीं है, बाबू के साथ भी क्या टकराट होती है फैक्ट्री के मालिक के साथ। और मालिक भी क्या पूछने लगते हैं बार बार, ये तो बैंक का नियम नहीं है और आपने तो क्या इन लोगों को क्या ठीक तरह से क्या सेवा नहीं दे रहे, और ये सारी बातें क्या कह दिए, और ये तो क्या नियम नहीं है। और वहां पर क्लर्क बाबू कहने लगा, ये तो नियम नहीं है और ये तो क्या ऊपर से जो लोग नियम बनाते हैं, जो ओरली नियम बनाते हैं, जो बोलते हैं ना, उन लोगों की बातें हमें सुननी पड़ती है। हम लोग केवल क्या सुनने वाले हैं। अगर आपको ज्यादा जानकारी अगर चाहिए, अगर पूछना है, तो आप डायरेक्ट जो इस ब्रांच के जो प्रबंधक है, शाखा प्रबंधक, यानी इस ब्रांच के जो मैनेजर है, मैनेजर से जाकर मिलिए। कहने से फैक्ट्री के मालिक और रामलाल जो शाखा प्रबंध के जो कैबिन है, उस कैबिन के अंदर क्या घुस जाते हैं। और कैबिन के अंदर घुसने से रामलाल कहते हैं कि ये मजदूर है और इस रामलाल को क्या पैसों की जरूरत है और खुद का जो अकाउंट है उस अकाउंट से पैसे निकालना चाहता है। और जैसे ही रामलाल के बारे में फैक्ट्री के मालिक ओनर ने सुनाने लगे तो प्रबंधक कहने लगते हैं, नहीं, हमने तो क्या नियम बना दिए, जो लेबर्स होते हैं लेबर्स के लिए एक ही दिन क्या हमने फिक्स कर दिए, निर्धारित किया कि शनिवार के दिन उनका ट्रांजैक्शन होता है। तो बार बार विनती करने पर भी शाखा प्रबंधक क्या मना करते हैं, हम लोग नहीं देंगे, और उनके लिए जो दिन है ना उसी दिन आकर वे लोग ले सकते हैं। तो शाखा प्रबंधक भी यही बातें सुनाने पर तो फैक्ट्री के मालिक पूछने लगते हैं,
क्या आप मुझे लिख कर देंगे कि ये सारे नियम हैं? वो कहने लगता है ये लिख कर तो क्या दे नहीं सकते, ये तो क्या मुंह से क्या कहा, वो एक नियम है। वो लोग ऊपर वाले मुंह से कह दिया, हम लोग उनकी बातें मानकर काम कर रहे हैं। तो फैक्ट्री के मालिक कहते हैं इन गरीब लोगों से ही बैंक क्या चलता है और आप लाभ क्या उठाते हैं। और फैक्ट्री के मालिक कहने लगते हैं इन लोगों की तरह दूसरे लोगों को भी एक एक दिन फिक्स किए हैं। शिक्षकों के लिए फिक्स है, डॉक्टर्स के लिए फिक्स है, वकीलों के लिए फिक्स है। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उन सरकारी कर्मचारियों को भी फिक्स है। तो शाखा प्रबंधक कहने लगता है नहीं, ये लोग तो कभी भी क्या ट्रांजैक्शन कर सकते हैं सप्ताह के पूरे दिन, लेकिन जो लेबर्स है ना, लेबर्स के लिए हमने एक ही दिन क्या रखे हैं। तो बैंक के मालिक को गुस्सा आ जाता है, आप लोग ये कैसे नियम बनाए हैं? अगर इन लोगों को अगर पैसों की जरूरत अगर पड़ती है तो शनिवार के दिन ही आना चाहिए। और गुस्सा आने पर वो मैनेजर भी कहने लगे कि हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले बना दिया, हमें तो क्या काम करना पड़ता है। तो फैक्ट्री के मालिक कहने लगते हैं आप फिर पैसे नहीं देंगे? तो फैक्ट्री के मालिक को बैंक मैनेजर कह दिया हरगिज नहीं होता है। तो आप बैंक किस लिए बनाए हैं? लोगों की सेवा के लिए ना। तो वो कहने लगा हम सेवा ही कर रहे हैं, आप इस तरह क्यों पूछ रहे हैं? हमारा काम क्या है, जो है हम कर रहे हैं। तो यहां पर फैक्ट्री के मालिक कहने लगते हैं कि मैं बैंक के ऊपर क्या कंप्लेंट दूंगा, सीएमडी को पत्र लिखूंगा, हो सके तो मैं आरबीआई बैंक को पत्र लिखूंगा कि यहाँ की हालत कैसी है, आप लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो मैं पत्र लिखूंगा, कंप्लेंट दूंगा। शाखा प्रबंधक कहने लगे आप कंप्लेंट दीजिए, परवाह नहीं है, आप दे सकते हैं। और बैंक मैनेजर कहने लगे अगर आप इस मजदूर की इतनी अगर फिक्र है तो एक काम करिए, आप अपने अकाउंट से पैसे निकालकर इस मजदूर को आप दीजिए और शनिवार आने पर ये पैसे निकाल लेगा। अगर आप इन्हें सहायता करना अगर चाहते हैं तो खुद क्या अपने अकाउंट से पैसे निकालकर दीजिए। और यहां पर ये लोग कहते हैं शनिवार के दिन उन्हें स्पेशल क्यों रखें, क्योंकि लेबर्स लोग बहुत ही गंदे होते हैं और उनके शरीर को क्या ज्यादा तेल रहता है और बदबू के यहां आ जाती है। और हर दिन उन लोगों को ट्रांजैक्शन के लिए अगर समय अगर देंगे तो दूसरे ग्राहकों को क्या तकलीफ होती है, और इसलिए उनके लिए यह क्या निश्चय किया उस दिन केवल क्या यही लोग आ जाएंगे और दूसरे लोग क्या नहीं आएंगे, दूसरे ग्राहक नहीं आएंगे और हमारा काम भी क्या आसान हो जाता है। तो कंप्लेंट देने की बात जब कह दिए तो बैंक मैनेजर कह दिया ठीक है आप कंप्लेंट करिए, आपकी मर्जी, कर सकते हैं आप। तो यहां पर बैंक मैनेजर की बात सुनकर अपने खुद के खाते से पैसे निकालने के लिए काउंटर के पास आ जाते हैं। कैशियर का जो काउंटर है, काउंटर के पास आ जाते हैं। जो पैसे निकालने का जो फार्म है ना, वो फार्म के यहां भर जाते हैं। कौन? फैक्ट्री के मालिक। तो यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। अच्छी कहानी है, लेकिन यहां पर भी हम लोगों को एक मैसेज मिलता है। वो कौन सा मैसेज है? हर कहीं लेबर्स लोगों की देखने की जो दृष्टि है, हमारी दृष्टि वह अलग है। हम ये नहीं समझ पाते कि मजदूर लोगों से ही हमारा जीवन चलता है। अगर मजदूर अगर नहीं है तो दुनिया नहीं है, मजदूर अगर नहीं है तो हम लोगों का जीवन नहीं है, हमें जीवन मिल नहीं पाता है, सुख का जीवन नहीं मिल पाता है। फिर भी उन लोगों को देखने की दृष्टि बदलनी चाहिए। तो बदलने से ही
वो भी क्या अच्छे बनेंगे और हम भी क्या अच्छे बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है और अगली कक्षा में फिर मैं मिलूंगा आपसे और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।